बच्चे पवनी कुमारी जो झारखंड धनबाद से आई हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत करें। आप तो एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि उनका मन बने। पुनः वाक्यधीश्वरी देवी वाक देवी को नमन करती हूँ। सरस सुसज्जित समृद्ध एवं सम्मानित अंजुमन को प्रणाम करती हूँ। बिना किसी विशेष भूमिका के 2 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा कि जड़ चेतन चर अचर अजर जर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं। जड़ चेतन चर अचर अजर जर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं, उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। बहुत बहुत आभार। हिंदुस्तान की बात करती हूँ। इन दिनों हिंदुस्तान में हर तरफ बांटने की बात चलती है। अगड़ा पिछड़ा के आधार पर ऊंचा नीचा, ब्राह्मण भंगी, हिंदू मुसलमान, न जाने कितने आधारों पर लोगों को बांटा गया। और जब बांटा जाता है सामाजिक मापदंडों के आधार पर, तो एक अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को तुच्छ समझने लगता है। कोई आपके सामने भी ऐसा बर्तन करे तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, जवाब देना कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। जमाने में किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। पुनः पढ़ती हूँ कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। बहुत अधिक पीड़ा होती है जब कवियों को बांटा जाता है, साहित्यकारों को बांटा जाता है। कोई किसी धर्म के पक्ष में लिखता है, कोई किसी धर्म के विपक्ष में लिखता है। इसके आधार पर विवाद होते हैं। तब पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा शब्द नहीं होता, किसी भी एक मजहब में एक सा शब्द नहीं होता। किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। किसी भी एक मजहब में एक सा शब्द नहीं होता। हिंदुओं में भी जयचंद, मुसलमानों में भी एपीजे अब्दुल कलाम पाए जाते हैं। तब पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा शब्द नहीं होता। किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। और कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का, कि कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का। याद रखना कबीरों का कोई मजहब नहीं होता। बहुत बहुत आभार। बेटियों की बात हुई, चूंकि मैं एक बेटी हूँ, 2 पंक्तियां बेटियों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, अपने कवि मित्रों के लिए। सुनिएगा कि कुछ विकारों के संताप के ताप से, कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। और कलमकार निकलो उजाले से बाहर। लोग अक्सर अंधेरे से बाहर निकलने की बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि कलमकार निकलो उजाले से बाहर, अंधेरे में सीता छट जा रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत आभार। बात कर दी जाती है कि नारी जाति संपत्ति के लिए कुछ भी करती हैं, दौलत के लिए कुछ भी करती हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि धन नारी को आकर्षित करने का कोई हथियार नहीं है। धन नारी को आकर्षित करने का कोई हथियार नहीं है। भूल रहे हो, केवल सज्जा ही उसका श्रृंगार नहीं है। और जिसकी है सोने की लंका नगरी उसे मुबारक हो। जिसकी है सोने की लंका नगरी उसे मुबारक हो। जाकर कह दो रावण से ये सीता को स्वीकार नहीं। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बात है। शायद यहाँ पर कोई राजनीतिक लोग उपस्थित नहीं है। बहुत से कार्यक्रमों में कहे जाते हैं कि अमुक नेताजी उपस्थित हैं, उनकी प्रशंसा में सामने है तो ये और अच्छी बात, समक्ष उपस्थित है तो ये और अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया गया, कहा गया हमें कि नेताजी की प्रशंसा में 4 पंक्तियां पढ़ दीजिए। और जहाँ कहा जाता है वहां भी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, लेकिन कलम की स्वच्छंदता की रक्षा करती हुई क्या पढ़ती हूँ सुनिएगा कि गुणगान किया करती हूँ गुण का, गुणगान किया करती हूँ गुण का, क्योंकि
की अहम में चूर नहीं हूँ, पूज्यवरों की हरदम पूजा करती हूँ, मगरूर नहीं हूँ, लेकिन कोई दुष्ट दनुज पापी खलदल को नमन करूं, दौलत और शोहरत की खातिर इतनी भी मजबूर नहीं। और चाटुकारिता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, चाटुकारिता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, खुदगर्जी जैसे शब्दों की परिभाषा मुझे नहीं आती, और कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, बेटियों के नाम पर सुनिएगा कि अंबिका जगदम्बिका हो चंडिका प्रचंडिका, स्वयं स्वयं प्रभा प्रभा निखारती हैं बेटियां, धार चंद्र हाथ हाथ में 28 मार नित्य भारती की आरती उतारती हैं बेटियां, और समय समय पे सृष्टि के समक्ष शत्रुओं के पक्ष चीर सम्रांगण संभालती हैं बेटियां, और शत्रुओं से हर जंग जीत है वे आती पर, बैरियों से हर जंग जीत है वे आती पर, अपनों से हर जंग हारती है। बहुत अच्छे। अपनों से हारने की परंपरा से याद आती है लक्ष्मीबाई। कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था, हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था, हिंदी छोड़कर अंग्रेजी भाषाई बनने वाला था, और जब भारत के स्वाभिमान का झंडा झुकने वाला था तब वह रानी खरी रूप रणचंडी रखी पासुका, झांसी वाली रणमत वाली काली रूप धरी, विकराली तीर कमान हथियार धरी, भाला बरछी तलवार धरी, आंखें जलते अंगारे थे, विकराल भाल ललकारे थे, बिकुटी लगते थे तीर कमान, मुखमंडल ज्वालामुखी समान, हाहाकार मच गया भयंकर लचकीली तलवारों से, दुश्मन कांप उठे थर्राकर रानी के ललकारों से, और काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया, कि काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया, एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया, वो भारत माँ की जाई थी, वो भारत माँ की जाई थी, मर्दानी लक्ष्मी बाई थी, उनसे टकराया वही वही जिस जिसकी सामत आई, उनसे टकराया वही वही जिस जिसकी सामत आई थी, और दुश्मन की औकात। बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत आभार। कि वो भारत माँ की जाई थी, मर्दानी लक्ष्मी बाई थी, उनसे टकराया वही वही जिसकी सामत आई थी, और दुश्मन की औकात कहाँ थी, अग्नि को वो छू भी ले, दुश्मन की औकात कहाँ थी, अग्नि को वो छू भी ले, फिर भी वीरांगना हारी थी अपने घर के गद्दारों से, फिर भी वीरांगना हारी थी अपने घर के गद्दारों से। कुछ और छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि राजतंत्र हो परंतु राजधर्म राही, यहाँ राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम होने चाहिए, मुद्दई हजार हो भले ही इस धरती पे, पर एक अमित घनश्याम होने चाहिए, और देश की सीमा पे बलि बेटे की चाह दे वैसी, माताओं को कोटि शह प्रणाम होने चाहिए, होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक पर, होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक पर, कुछ पर्व सैनिकों के नाम होने चाहिए। बहुत अच्छे। और कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों का होना गलत है। विकार हो भी तो कैसा हो, अगली पंक्ति में देखिएगा कि लोभ हो तो धर्म का हो, अभिमान पुण्य का, विकारों के भी ऐसे कुछ आयाम होने चाहिए, शब्द शब्द भारती की आरती उतारे, ऐसे कवियों के लिखे हर कलाम होने चाहिए, और माँ को गाली दे रहे हैं मातृधर्म भूल करके, ऐसे हर जुबान पे लगाम होने चाहिए, खाते हिंदुस्तान के भजाते पाकिस्तान के, कि खाते हिंदुस्तान के भजाते पाकिस्तान के, उन पापियों के काम अब तमाम होने चाहिए। बहुत बहुत आभार। अंतिम और कुछ छंद पढ़ती हूँ। चांद और चांदनी का प्रयोग वीर रस में भी किया जा सकता है। कुछ प्रतीकों के माध्यम से बात करने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा कि गाने के तराने सिर्फ राग से नहीं होते, सुहाने संग कमोबेश आग होनी चाहिए,
गाने के तराने सिर्फ राग से नहीं होते सुहाने, संग कमोबेश आग होनी चाहिए। और प्यारे प्यारे छंद पढ़ अनुनय विनय के आप कहते हो, सर पे ऊंची पाग होनी चाहिए। बेटी को पगड़ी का प्रतीक माना जाता है, तब पढ़ती हूँ कि गाने के तराने सिर्फ राग से नहीं होते सुहाने, संग कमोबेश आग होनी चाहिए। प्यारे प्यारे छंद पढ़ अनुनय विनय के आप कहते हो, सर पे ऊंची पाग होनी चाहिए। और नर नव युग के रहन सहन व भेष भाषा धारे फिर नारियां क्यों प्राग होनी चाहिए। चांद में है दाग तो किसी को गल नहीं, परंतु चांद में है दाग तो किसी को गल नहीं, परंतु हर किसी को चांदनी बेदाग होनी चाहिए।